अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं जानदारों की दुनिया, तवाफिक और जमातबंदी। इस सबक का अभी हम पढ़ने वाले हैं छठा पार्ट। ठीक है, अभी आज इस वीडियो में हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं गिजा के लिए हैवानात में तवाफिक, माहौलियाती मुतशाबियत के लिए हैवानात में तवाफिक। इसे जहन में रखें, सॉरी इसे जहन में रखें और ऐसा हुआ था। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते। तो सबसे पहले आज हम तो चलो अभी हमारा पहला टॉपिक क्या है आज का, गिजा के लिए हैवानात में तवाफिक। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं गिजा की, तो हम जानते हैं कि जो हैवानात होते हैं या फिर क्या होते हैं, या फिर वो होते हैं सब्जी खोर या फिर वो होते हैं गोश्त खोर। ठीक है, दो हिस्से में, दो ग्रोह में हमने क्या किया गया, हैवानात को क्या किया, दो ग्रोह में बांट दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें कि वो किस तरीके से गिजा को हासिल करते हैं, इसी तरीके से कहीं ना कहीं उनके जिस्म को भी बनाया गया है। और अगर आप बात इस चीज पे करें तो आपको पता है कि गोश्तखोर हैवानात जैसे कि शेर हो गया, तो उनके जिस्म कैसे होते हैं। हमने पहले उनके बारे में पढ़ा था पिछले चैप्टर्स के पिछले पार्ट में, कि उनके जिस्म कैसे होते हैं। उनके दांत नोकीले होते हैं, क्यों, ताकि वो क्या कर सके, उनके दांत नोकीले होते ताकि वो उनको चबाने में और चीड़ फाड़ करने में मदद करे। उनकी उंगलियां जो होते हैं पंजे मारने में मदद करे। उनके पैर के जो पैर होते वो गद्दीदार होते ताकि जब भी वो शिकार करने जाए सामने वाले को, शिकारी को पता न चले। तो गोश्तखोर हैवानात को कहीं ना कहीं इस तरीके से बना भी गया है उनके जिस्म को, ताकि वो क्या कर सके, अपनी गिजा को हासिल कर सके। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, हैवानात की जमातबंदी सब्जीखोर और गोश्तखोर इन दो ग्रोहों में की जा सकती है। इसके लिए ऐसी मखसूस तब्दीलियां हो गई है जिसकी वजह से इन हैवानात में गिजा खाना क्या हो सके, आसान होता है। तो कहीं ना कहीं उनके जिस्म को भी इसी तरीके से बनाया गया है कि उनकी गिजा को हासिल करने में क्या हो, आसानी हो। इस ताल्लुक से आप हम चैप्टर नंबर जो हमारा शायद 4 है, चैप्टर नंबर जानदारों में तगजिया, इस चैप्टर में हम मजीद मालूमात हासिल करेंगे। ठीक है, इसके अलावा मेंढक, सांप, परिंदे, मच्छर, तितलियां, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिया है, ये अपना शिकार किस तरीके से करती है और कैसे और क्या खाती है। इससे मुतालिक आपको मजीद मालूमात हासिल करने के लिए डिस्कवरी नेशनल जोग्राफिकल चैनल से मुख्तलिफ प्रोग्राम आपको देखना है। जैसे मेंढक का देखा है आपने, मेंढक अपनी जुबान को ऐसे बाहर निकालती है, लेसदार जुबान को, और वो क्या करती है, अपने खाने को लेके अंदर करती है। सांप कैसे रखती है, वो दांत नहीं होता उनके अंदर, वो चबाती नहीं, डायरेक्ट एक साथ ही अपने शिकार को निगल लेती है। परिंदे, अलग अलग परिंदे कीड़ों को खाते हैं, जैसे चिड़िया हो गई तो वो दाना चुगती है। मच्छर जो चूसते हैं खून, उनके अंदर आपने देखा होगा डंक करने के लिए एक बड़ा सा उनके अंदर नोकीला होता है। तो हर जो जान ऐसे हैवानात जो अपनी गिजा, ये सारे हैवानात किस तरीके से गिजा हासिल करते हैं, ये क्या करना है, इससे रिलेटेड आपको और भी मालूमात हासिल करना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, मैंने आपको टेबल दिया है, मैं आपको मदद करूंगी टेबल को सॉल्व करने के लिए। क्या दिया है आपको, मुशाहिदा की बुनियाद पर झेल की जदवल मुकम्मल कीजिए और माहौल के मुख्तलिफ हैवानात का मुशाहिदा कीजिए। अब देखो यहाँ पे तवाफिक है, हैवानात है और तवाफिक का फायदा। ठीक है, सबसे पहले आपके पास क्या दिया है, ये आपका सबसे पहला एग्जाम्पल है नोकीले दांत। शेर और बब्बर शेर में है और किसके लिए काम आते हैं, गोश्त को चीर कर खाने के लिए। ठीक है, अभी दूसरा एग्जाम्पल क्या है, नोकदार लंबी चोंच। तो नोकदार लंबी चोंच की बात करें तो ये किसमें आपको मोस्टली दिखेगा, बगला। आई होप कि बगला आपको पता हो, बगला। और उसके अलावा और कौन से हैवानात में होता है ये, कलम, सॉरी ये पेन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, और उसके अलावा चिड़िया, और ये किस तरीके से, तवाफिक का क्या फायदा हुआ, ये
किस तरीके से ग़िज़ा हासिल करते हैं, तो पानी में जब इनको मछलियों को पकड़ना होता है, क्योंकि इनकी नोकदार लंबी चोंच है, तो उसकी मदद से वो क्या कर सकते हैं, पानी में से मछली को पकड़ सकते हैं। मछली को पकड़ना। और दूसरा, अगर चिड़िया है तो वो क्या करती है, दाना चुगने के लिए। यहाँ पे छोटी चोंच, अगर छोटी चोंच की बात करें तो छोटी चोंच किसमें होती है, आपकी चिड़िया में, और वो किसमें मदद करती है, दाना चुगने के लिए। यही तीसरी है, लंबे लेसदार जुबान। तो लंबे लेसदार जुबान किसमें होता है, मेंढक। किसमें पाया जाता है, मेंढक। और वो किसमें काम आती है, सॉरी ये थोड़ा सा इशू हो रहा है पेन की वजह से। मेंढक हो गया आपका, गिरगिट हो गया। और ये कैसे क्या करती है, कीड़ों का शिकार करने के लिए। किस लिए होती है ये, कीड़ों का शिकार करने के लिए। आपने कभी देखा होगा ये इस तरीके से, यहाँ पे ये जो मेंढक्स होती है इस तरीके से उनको ऐसे जुबान को ऐसे निकालती है लहजा, और जो भी इनका शिकार होता है उसको पकड़ के अंदर की तरफ ले लेती है। इसके अलावा लंबी गर्दन वाली, तो लंबी गर्दन वाले से आपको सबसे पहले क्या एग्जाम्पल है हमारे पास, जिराफ। उसके अलावा और कौन सा हो गया, शतुरमुर्ग और ईमू। ये कैसे करते हो, ये क्या करते हैं, परिंदों को क्या कर सकते हैं, अगर ये क्या कर सकते हैं, लंबी गर्दन है तो क्या कर सकती है, दूर से परिंदे हो या फिर दरख्त के पत्ते हैं, खाने में क्या करती है, मदद करती है। कौन, इनकी लंबी गर्दन। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या किया हमने, ये टेबल सॉल्व किया। उसमें कैसे दिया आपको कि अलग अलग खुसूसियात दिया गया, अलग अलग तवाफिक हुए हैं, और उससे वो किस कौन कौन से ऐसे हैवानात हैं जो जो इस तवाफिक को फॉलो करते हैं, और उसकी वजह से वो अपनी उसकी वजह से क्या होता है, गिजा को कैसे हासिल कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और आगे हमारा जो तीसरा टॉपिक है आज का, वो है दूसरा, वो है माहौलियाती मुशाबियत के लिए हैवानात में तवाफी। अभी देखो, माहौलियाती मुशाबियत के लिए, मुशाबियत होना मतलब सिमिलैरिटी होना, सिमिलैरिटी मतलब एक जैसा दिखना। यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हमको दो एग्जांपल्स दिए गए आपको, गिरगिट का और नाक तोड़े। तो देखो, गिर आप बोलते हैं ना गिरगिट की तरह रंग बदलता है, मतलब क्या होता है, जहाँ पे क्या होता है, जैसे सिचुएशन हो उसके हिसाब से क्या करना, अपने रंग को क्या करना, बदल देना। तो मुख्तलिफ रंगों की गिरगिट और नाक तोड़े हमें आसानी से नजर नहीं आते। देखो, ये भी ऐसे हैवानात है ना जो खुद को क्या करने के लिए, खुद को शिकार से बचाने के लिए, खुद की गिजा को हासिल करने के लिए, खुद के घर में खुद को महफूज रखने के लिए क्या करते हैं, जरूरत के हिसाब से अपने रंग को, अपने जिस्म के रंग को क्या कर सकते हैं, नजर चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ये क्या है, ये जब नबातात पर घास में या नहीं, घास में या दरख्त के तने पर होते हैं तो इनके जिस्म के रंग एतराफ के रंग से क्या होता है, मुशाबा होता है। मतलब जैसे अगर वो घास पे है तो घास कैसे रंग का है, हरे रंग का है, तो ये भी क्या कर लेते हैं, खुद के रंग को हरे रंग में तब्दील कर सकते हैं। इनके अंदर क्या होता है, ये खुसूसियत पाई जाती है। ठीक है, मस्किन जुग्राफियाई हालात के मखसूस माहौल में जिंदा रहने के लिए अफजाइश के जरिए खुद की बका, गिजा का हुसूल, दुश्मन से खुद
खुद को हिफाजत जैसी कई वजूहात की बिना पर जानदार के आज़ा और जिस्मानी अफ़आल में होने वाली तब्दीली को तवाफिक कहते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि क्यों, मतलब कोई भी हैवानात है वो अपने जिस्म के कलर को क्यों बदलेगा, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स है। अगर हमको क्या है, हमको जिस तरीके से अगर दुनिया में रहना है तो क्या होता है, यहाँ के रूल, समाज में रहने के लिए समाज के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। इसी तरह हैवानात को भी खुद को जिंदा रखने के लिए अलग अलग तरीके की चीजें अपनानी पड़ती है ताकि वो खुद को क्या कर सके, उस माहौल में बचा कर रह सके, जिंदा रह सके, अपनी गिजा को हासिल कर सके, अपने घर को महफूज रख सके। तो यहाँ पे क्या दिया है, मस्किन जुग्राफियाई हालात के मखसूस माहौल में जिंदा रहने के लिए अफजाइश के जरिए खुद की बका, गिजा का हुसूल, दुश्मन से खुद को महफूज हिफाजत जैसी कई वजूहात की बिना पर जानदार के आज़ा और जिस्मानी अफ़आल में क्या होता है, तब्दीली होते रहती है। बिना तब्दीली के क्या होगा, आप वहां पे बहुत टाइम पर सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो इसी तब्दीलियों को हम क्या कहते हैं, तवाफिक कहते हैं। क्या कहते हैं, तवाफिक कहते हैं। ठीक है, हमने बहुत बार पढ़ा है कि तवाफिक तवाफिक क्या होता है। हर एक ऐसा जानदार या ऐसा हैवानात या ऐसा नबातात जो कहाँ है, पानी में है, ऐसा हैवानात जो रेगिस्तानी इलाके में, बर्फानी इलाके में, जंगल में, तो वो अपनी जरूरत के हिसाब से अपने जिस्म में तब्दीली कर रहा है। और ये तब्दीली ऐसा नहीं है कि वो मतलब आज एक नया हैवानात पैदा हो रहा है तो उसने उससे तब्दीली की, नहीं, ये तब्दीली वक्त के साथ साथ आई है। आज हमने इंटरनेट से पढ़ाई करना स्टार्ट किया है क्योंकि आज के दौर पर वो चीज आई। आज से जो बच्चा 15-20 साल पहले जिसने स्कूल में पढ़ाई की, उसके पास वो सहूलतें नहीं थी, लेकिन वो सहूलतें टाइम के साथ जरूरत लगी कि बच्चे सिर्फ बुक्स से देख के पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, वीडियोस बनाया जाए, तो वो जरूरत के हिसाब से क्या गया चेंजेस लाया गया। इसी तरह हैवानात और नबातात में भी माहौल में रहने के लिए वक्त के साथ साथ जो चीजें उन्हें लगी जरूरी है, तो उन चीजों को लाया गया ताकि इंसान क्या कर सके, हैवानात, जानदार, नबातात, हर कोई अपनी क्या हो सके, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से माहौल में खुद को रख सके और खुद को जिंदा रख सके। आई होप कि आप ये सारी चीजों को समझोगे। अब एक दूसरे को कनेक्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हर एक, चाहे वह हैवानात है या फिर नबातात, अपनी जरूरत, अपनी गिजा, अपनी हिफाजत के लिए वक्त के साथ साथ बहुत से चेंजेस उनके अंदर आई है और उन्होंने माहौल में खुद को कैसे अडेप्ट कर सके उसके लिए खुद के अंदर क्या क्या तब्दीली लाई गई है। तो हर एक चीज का कुछ ना कुछ रीजन है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे आपको आगे क्या दिया गया है, इसे हमेशा क्या रखें, जहन में रखें। क्या दिया गया है वो देखते। तवाफिक फौरन होने वाला अम्र नहीं है। ऑफ कोर्स ये अम्र मुसलसल जारी रहता है। हजारों साल कब्ल से मौजूद हैवानात और दौर हाजिर के लिए हैवानात के जिस्म में नजर आने वाले तब्दीली हालात के मुताबिक होने वाली तवाफिक, इस तनों की हिफाजत हमारा फर्ज है। देखो, सबसे मेन मुद्दा आपको यहाँ क्या दिया गया है, क्या है, ये तवाफिक मुसलसल जारी रहने वाला है। क्या है, मुसलसल जारी रहने वाला है। और तवाफिक हजारों साल कब्ल मौजूद हैवानात और दौरे हाजिर के हैवानात के जिस्म में नजर आने वाली तब्दीलियां हालात के मुताबिक होने वाली तवाफिक है। देखो, अभी ये चीज याद रखना, तवाफिक ऐसा नहीं कि आज के आज हो गया या फिर कल के कल हुआ, नहीं। दिस इज नॉट इवन कि ऐसा है कि 10 साल या 5 साल के अंदर, नहीं। यहाँ पे हम बात करें हजारों साल के बाद थोड़े थोड़े चेंजेस, जरूरत के हिसाब से हैवानात के जिस्म में तब्दीली आती गई और उस चीज को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में वो क्या होते गया, आगे की तरफ बढ़ता गया। तो इस चीज को क्या है, आपको तवाफिक का डेफिनेशन है और इस तनों को हिफाजत रखना क्या है, हमारा फर्ज है। तो आपको आई होप कि ये चीज समझ में आई, डेफिनेशन समझ में आया होगा।
देखो, इस चीज को अगर सिंपली देखें तो अगर हम एजुकेशन ही देख ले, एजुकेशन में भी वक्त के साथ बहुत तब्दीली है। पहले किताबों को कितना बोरिंग ब्लैक एंड व्हाइट रखा जाता था, लेकिन किताबों को कलरफुल किया गया। फिर और चीज आई कि बच्चे सिर्फ देख कर सिर्फ बोर्ड पर लिख के पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उनको क्या किया गया कि उन्हें वीडियो फॉर्म में बुक्स को लाया गया, वीडियोस को लाया गया, बुक्स को पूरा पूरा वीडियो कॉन्सेप्ट्स को वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट करके दिया गया। तो ये क्या थी, ये मुसलसल क्या क्या चेंजेस होते रहा। उस चेंजेस के साथ क्या किया गया, माहौल में उस चेंजेस के साथ एजुकेशन में किस तरीके से बेहतरी लाया जाए, उस पर फोकस करके आज तक तो हमने एजुकेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस ले आई है टाइम के साथ। और बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस और किससे बढ़ गया, इंटरनेट की वजह से बढ़ गया। तो लेकिन ये ऐसा नहीं कि कुछ सालों में हुआ, इस चीज़ को होने में काफ़ी टाइम लगा है। इसी तरह जो तवाफिक है वो क्या है, फौरन नहीं होता, मुसलसल कई टाइम से होते रहता, उसके बाद वो चेंजेस आती है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन, हजारों साल कब्ल से मौजूद हैवानात और दौरे हाजिर के हैवानात के जिस्म में नजर आने वाली तब्दीलियां हालात के मुताबिक होने वाले तवाफिक है। चलो, तो यहाँ हम देखने वाले हैं एक साइंटिस्ट के बारे में जो थे डार्विन। डार्विन का नजरिया है इर्तिका। तो माहिर हयातियात चार्ल्स डार्विन ने कई किस्म के हैवानात और नबातात का मुताला करके ये नजरिया पेश किया कि क्या दिया उन्होंने, जो जानदार माहौल में जिंदा रहने की सलाहियत सबसे ज्यादा रखते हैं, उन्हीं के आने वाले दौर में बाकी रहने का ज्यादा इम्कान होगा। इसको बकाए असलहा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का नजरिया कहते हैं। ये डार्विन का पहला नजरिया है। चलो, तो मैं आपको इसे एक्सप्लेन करती हूँ कि ये चीज उन्होंने कही कहा क्या थी। अभी मैं एग्जांपल लेते हैं मोबाइल फोन। अभी सबसे ज्यादा मार्केट में कौन सा मोबाइल फोन चलता है, आईफोन। अब ऐसा हुआ कि आईफोन ने कई सालों तक कोई भी नया फीचर लॉन्च ही नहीं किया। ठीक है, कई साल हो गए, कोई भी नया फीचर लॉन्च ही नहीं किया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उनके जो कॉम्पिटिटिव में ऐसे होंगे, जो कंपनी होगी, उन्होंने धड़ाधड़ बहुत सारे नए फीचर्स लॉन्च कर दिए। और क्या होगा कि इनका जो क्या होगा, ऐसे में क्या होगा ना कि इनके प्रोडक्ट्स बिकना ज्यादा हो जाएंगे और इनके प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे, कि पुराना वर्जन कौन लेना चाहता है। तो क्या है, ये अपडेटेड वर्जन ये दे रहे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है, और अपडेट होने की वजह से क्या है, ये क्या कर रहे हैं, मार्केट में खुद को सरवाइव कर ले रहे। लेकिन ये क्या करे, अपडेट नहीं करे, वही पुराना वाला फोन बेच रहे। तो ऐसे में क्या होगा कि इनका जो ये क्या करे, कंपनी में ये जो कंपनी है वो मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो ये था एग्जाम्पल कंपनीज की। यहाँ पे भी क्या किया गया है कि ऐसे जानदार जो क्या चाहते हैं कि हम जिंदा रहे, माहौल में जिंदा रहे, नस्ल दर नस्ल हमारी बाकी रहे। तो उनमें क्या सलाहियत होनी चाहिए, जो जानदार माहौल में जिंदा रहने की सलाहियत सबसे ज्यादा रखती है, उन्हीं के आने वाले दौर में बाकी रखने का अमकान क्या होता है, ज्यादा है। जिंदा रहने की सलाहियत मतलब खुद को हर चीज में, मतलब ऐसा होगा कि कोई शिकार है तो खुद को शिकार होने से बचाना, खुद की गिजा को तैयार करना, खुद के रहने का इंतजाम करना, हर एक चीज को, हर एक मुद्दे को क्या कर सकता है, अगर हर एक ये मसले जितने भी है उस सबको वो सॉल्व करके खुद को मजबूत बनाकर रख सकता है, तभी वो क्या होगा, आने वाले दौर में उसकी नस्ल जो रहेगी वो बाकी रहने का अमकान क्या होगा, इसका ज्यादा होगा। अभी भी हम देखते हैं कि माहौल में बहुत से ऐसे जानदार है जो वक्त के साथ क्या हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। और उनको बचाने के लिए क्या किया गया है, उनकी बचाने और हिफाजत करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे अलग अलग नेशनल पार्क में उनको बचा बचा कर रखी है। ये तो दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। बट डार्विन ने अपनी एक थ्योरी बताई थी जिसके हिसाब से क्या था, उनका एक नजरिया था, क्या था, जो जानदार माहौल में जिंदा रहने की सलाहियत क्या हो सकती है, सबसे ज्यादा रखती है, उन्हीं के आने वाले दौर में बाकी रहने का अमकान होता है। ये क्या था, डार्विन का पहला नजरिया था। डार्विन के नजरिए को याद रखें क्योंकि ये बहुत बड़े साइंसदान थे और इनके बारे में अभी आप आगे क्लासेस में भी बहुत सारा पढ़ने वाले। अगर कोई जानदार किसी ऐसी खुसूसियात के साथ पैदा हो जो इसके लिए फायदेमंद हो और वो जिंदा रहे, तो उसकी अगली नस्ल भी इसी तरह होगी। ऑफ कोर्स अगर कोई सलाहियत उसमें है तो उसकी अगली नस्ल में भी क्या होगी, यही सलाहियत जाएगी।
ये डार्विन का दूसरा नजरिया है जिसे कुदरती इंतखाब नेचुरल सिलेक्शन का नजरिया कहते हैं। यहाँ पे आपको दो अलग अलग थेरीज दी गई है, दो अलग अलग नजरिया दिए गए। एक में क्या है, जो जानदार माहौल में जिंदा रहने की सलाहियत सबसे ज्यादा रखते हैं उन्हीं के आने वाले दौर में बाकी रहने का ज्यादा इम्कान है। ठीक है, और दूसरा नजरिया क्या था उनका, अगर कोई जानदार किसी ऐसे खुसूसियात के साथ पैदा हो जो इसके लिए फायदेमंद हो और वो जिंदा रहे तो उसकी अगली नस्ल भी इसी तरह होगी। लेकिन अगर वो जिंदा रहे, जिंदा रहने के लिए क्या होना चाहिए, उसके अंदर सारी सलाहियत होनी चाहिए कि वो जिंदा रह सके। तभी क्या होगा, वो जिंदा रहेगा तो उसकी अगली नस्ल में भी क्या होगी, वही खासियत जाएगी। जैसे शेर जंगल का राजा है, वो खुद को बचा कर रख रहा है और उसकी नई जनरेशन आ रही है तो वो भी क्या कर रही है, जंगल का राजा बन रही है। अगर शेर ही खुद को इतना मजबूत ना हो कि वो खुद को बचा ना सके तो उसकी अगली नस्ल नहीं आएगी, तो वो कैसे, उसकी नस्ल वहीं पे क्या होगी, खत्म हो जाएगी। तो क्या होगा यहाँ पे, आपका ये दूसरा डार्विन का नजरिया, दूसरे नजरिए को क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, कुदरती इंतखाब का नजरिया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया। हमने डार्विन के दो नजरिए देखे, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे क्लास में आपको समझ में आएगा। एक जो हमने देखा था वो क्या है, बकाए असला, जिसमें क्या है, अगर जो जानदार माहौल में जिंदा रहने की सलाहियत सबसे ज्यादा रखते हैं उन्हीं के आने वाले दौर में बाकी रहने का इम्कान क्या होगा, ज्यादा होगा। और जो दूसरा है वो क्या है, कुदरती इंतखाब, नेचुरल सिलेक्शन। तो इसमें क्या दिया गया है, अगर कोई जानदार किसी ऐसी खुसूसियात के साथ पैदा हो जो इसके लिए फायदेमंद हो और वो जिंदा रहे तो इसकी अगली नस्ल भी इसी तरह होगी। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स और सारी चीजें समझ में आई होगी। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।